हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट है वो इंडक्शन है। आज मैं इंडक्शन ऑलमोस्ट ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माय नेम इज अभयराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर। Currently I am running a coaching institutes in Delhi and I have 8 year experience। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस। ठीक, तो ये जो इंडक्टेंस टर्म है इससे रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं कुछ सुना है। ठीक है, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे उस टाइम पे आया था इंडक्टर। ठीक है, और टोराइड। ठीक है, तो इंडक्टर किस टाइप से दिखता था? ये आपका कुछ स्प्रिंग टाइप का था, इस टाइप का दिखता है। ठीक, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे होते और करंट फ्लो होने के बाद ये क्या एक रिंग टाइप में सर्कुलेट होकर करंट फ्लो करता था। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसे भी कैपिटल आई लिख लेता हूं। ठीक है, म्यू नॉट एन आई। ठीक, यहां पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट में चेंजिंग करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां? सर्कुलर लूप में, बहुत सारी सर्कुलर लूप है, बहुत सारी सर्कुलर लूप है। तो उसके अंदर का हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और आपको इसी चैप्टर में इंडक्टेंस आप इस इंडक्टर में मैं आपको बताया हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपको बताया हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या फिर एरिया में अगर आप चेंज करते हो तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहां पे इसका कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, इसका मतलब एरिया इसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब आप देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। ठीक है, मींस अगर मैं करंट के अंदर चेंजिंग करता हूं तो ये जो हमारा इंडक्टर था ये एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां पे ये जो फ्लक्स है वो एक रिंग के अंदर का फ्लक्स है, एक रिंग के अंदर का फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूं, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स ऑफ वन एरिया, वन रिंग। तो n इंटू 5 हो जाएगा। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि जो 5 टोटल है, 5 टोटल है, ठीक, ये भी क्या फ्लक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाता हूं तो यहां पे जनरेट हो जाता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू L टाइम्स ऑफ I। L टाइम्स ऑफ I। यहां पे मैंने A लिख दिया। ठीक, यहां पे दो तरह का इंडक्टेंस आता है। ए जो आप यहां पे मैं भी लिखा हूं वो मैंने L लिखा, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है तो उसका थोड़ा सा अभी आइडिया दूंगा। अभी सबसे पहले मैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको म्यूचुअल में ले जाऊंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक, फिर थोड़ा शॉर्ट आइडिया दे देते हैं कि ये जो आपका
यहां पे अपना इंडक्टर है, इसके अंदर मैं एक छोटा सा इंडक्टर और बनाता हूं, ठीक है, छोटा सा इंडक्टर और बनाता हूं, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कहता है कि किसी दूसरे की वजह से पहले में चेंज जो आएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। किसी और की वजह से, किसी और के करंट में अगर आप चेंज करते हो, किसी और के करंट में फ्लक्चुएशन करते हो, ठीक है, तो जो फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैं कहता हूं, समझाता हूं कि अगर मैं करंट इसमें 1 भेज रहा हूं और इसमें हमारा करंट I2 है, ठीक है, तो अगर मैं चेंज करता हूं 1 में, करंट 1 में अगर मैं फ्लक्चुएट करता हूं, तो ये जो मेरा इंडक्टर 2 है उसके अंदर भी फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, और उसके वजह से यहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसके खुद की वजह से नहीं आया, इसके खुद की वजह से नहीं आया, पहले वजह की वजह से आया। उसी तरह से अगर मैं 2 के करंट में फ्लक्चुएशन करता हूं, तो 2 के करंट में अगर फ्लक्चुएशन करता हूं, तो 1 के जो हमारा इंडक्टर फर्स्ट था उसमें अगर फ्लक्स का चेंजिंग होता है और उसमें जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ठीक है, वो हमारे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। वहां पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, फिलहाल मैं आपको 1 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो क्या हो गया, मैं सेल्फ इंडक्टेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये अपने इंडक्टर पहले बना हुआ था, है ना, इसमें करंट I चला था, तो आपने देख लिया कि फ्लक्स जो है टोटल वो L इंटू आई हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो करंट है उसके अंदर वेरिएशन कर रहा हूं, उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा हूं। तो अगर मैं करंट के अंदर वेरिएशन करता हूं, मींस इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, मतलब क्या होगा, करंट के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। अगर करंट के अंदर मैं चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और अगर एक लूप का फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि फ्लक्स में वेरिएशन आएगा। फ्लक्स में वेरिएशन आने का मतलब है क्या, इंड्यूस ईएमएफ का बनना, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, फाई टी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तो क्या मिलता है अपने को मिल जाएगा L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और अपने को मालूम है कि डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। यहां टोटल है तो ये क्या होगा, E टोटल इंड्यूस देगा, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ई टी जो हमारा आ गया, सिंपल अब ई लेकर ही चलेंगे, ठीक है, जो कि आ गया हमारा माइनस ऑफ एल टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, एल टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एल इक्वल टू यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, एल इक्वल टू ई डिवाइड बाय डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ई डिवाइड बाय डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, बेवर, क्या होता है, बेवर बाई करंट का एम्पियर, ठीक है, करंट का एम्पियर। तो बेवर पर एम्पियर जो होता है कंबाइनली से हम कहते हैं हेनरी, क्या कहते हैं, हेनरी, ठीक है। ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा,
हेनरी, और शॉर्ट में इसे हम क्या कहेंगे, एच से इंडिकेट करेंगे, हेनरी, ठीक है, हेनरी, और शॉर्ट में इसे हम एच से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कैपेसिटर में पढ़ा था सी, उसी तरह से यहां पे इंडक्टर के लिए एल होता है। वहां पे कैपेसिटर के क्या होता था, माइक्रो फैराड में चलता था या फैराड में जो कुछ था, ठीक। यहां पे क्या चलेगा, हेनरी में चलेगा, 2 हेनरी, 5 हेनरी, 6 हेनरी। अगर हेनरी है तो आप समझिए वो क्या है, आपका एल है, इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इसी इंडक्टेंस कहते हैं, जो हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जो एल होगा इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। अब एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। अच्छा एक बात देखो, यहां पे कुछ और देख लेते हैं। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया कितना, -L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt। अगर हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है तो हम किस पे जाएंगे, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहेगा कि अगर हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये से डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज कैसे करेगा, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराकर हम क्या करेंगे, इसके फ्लक्स को कम करेंगे, ठीक है। तो करंट उल्टे डायरेक्शन में कैसे, मतलब ये हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपको उस केस में क्या होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। मींस यहां पे इंड्यूस ईएमएफ का जो साइड बनेगा वो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। यदि करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, उल्टे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में जाऊंगा, क्या क्लॉकवाइज में जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, ठीक है, इस तरफ जाता हूं तो क्या होगा, इधर चला जाएगा, है ना। तो अपने को करंट इस डायरेक्शन इधर आना पड़ेगा। जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और उसकी जो बैटरी बनेगी वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी बन जाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट रिवर्स केस लेते हैं, अगर डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो हमें इंक्रीज करना है, लेंज लॉ, यहां पे लेंज लॉ वैलिड है ना, क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर मैं इसी डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। इस टाइप से तो बैटरी बन जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वल टू -L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने E निकाला पहले बता चुका हूं, ये होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, नेमिंग कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हमारा पॉइंट ए है और ये क्या है, एंड बी है, तो आप देख रहे हो कि ये हमारा पॉजिटिव साइड बन रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड बन रहा है, तो ए हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और बी क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, है ना। तो क्या हो गया, VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू E होंगे, ठीक है। और यहां मैग्नीट्यूड वाइज बताया हूं, साइन नेगेटिव मत लगा लेना, ठीक है। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं, L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तक कितने टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हो, ठीक है। कैपेसिटर में पढ़ा, रेजिस्टेंस में पढ़ा, पढ़े हो, और फिर क्या होगा इसमें, इंडक्टर में आपने क्या पढ़ा, -L di अपॉन dt, ठीक। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या है, हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस पढ़े थे, तो रेजिस्टेंस
कि अगर A और B है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू आई आर। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या, A और B, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू Q बाई C। अब क्या आ गया, इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर क्या हो गया, इंडक्टर के अगर A है और B है, ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये तीन तरह का हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है कि नहीं। बहुत सिंपल टॉपिक है यार ये, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर गिवन है आपका कि इसका जो इंडक्टेंस है वो 5 हेनरी है, क्या है, 5 हेनरी है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, एज्यूम कर लो 5 एम्पियर है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट है इनिशियली, और ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। डी आई अपॉन डी टी जो गिवन है वो क्या है, 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि कितने अमाउंट का बैटरी ये बनाएगा, कितने अमाउंट का बैटरी बनाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा E इक्वल टू L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमने अगर 5 एम्पियर नहीं भी देता तभी कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या आ गया, L टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी। L गिवन है अपना 5 हेनरी मल्टीप्लाई बाय डी आई अपॉन डी टी 0.2, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5 टू 10, ठीक है, और डेसिमल, ठीक है। तो क्या होगा, 1 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, ठीक है, 1 वोल्ट का बैटरी बनेगा, ठीक है। चलो, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, VA माइनस और VB की बात करूं तो क्या होगा, डायरेक्शन देख लो, ये क्या हो रहा है, डी आई अपॉन डी टी 0.2 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, तो इसको क्या इधर से जाना पड़ेगा, ठीक। या फिर अगर इतना आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप क्या कर लो, यहां पे साइन के साथ करो, साइन के साथ करो, ठीक है। मैं इसे दूसरे मेथड से बताता हूं, ठीक है। हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी। ये है कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा इसको अप्लाई करके चलो, हो सकता है उस टाइम पे अगर माइंड से आपके नेगेटिव निकल जाए, भूल गए, माइंड से निकल गया, ठीक है, तो किस तरह से आप करोगे क्वेश्चन। यही वजह है कि मैं मैग्नीट्यूड वाइज गेम करता हूं और ये देखता हूं कि यार मतलब इंक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए करंट को, ठीक है। एक पर्पस होता है कि मैं मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलता हूं, बट हो सकता है कुछ लोग को ये मेथड ज्यादा बेटर लगे क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। तो फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस एल कितने हैं 5 हेनरी और डी आई अपॉन डी टी इंक्रीज ही हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो, है ना। तो क्या हो गया 0.2 हो गया, क्या हो गया 0.2 हो गया। तो यहां से आ गया आपका -1 वोल्ट, ठीक है, -1 वोल्ट, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इंड्यूस करंट फ्लो कराऊं
आई डैश, तो क्या होगा ई बाई आर होगा, क्या होगा ई बाई आर होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा आई डैश, ये क्या हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि आर रेजिस्टेंस हमारा क्या 1 ओम है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है 1 ओम है, ठीक है, इसका क्या है रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, ये क्या आ गया नेगेटिव, इंड्यूस करंट जो है वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये इधर कर रहा था तो क्या होगा उल्टे डायरेक्शन में करेगा, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि बैटरी हमारा ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि करंट को इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार गिवन है आपका इंडक्टेंस जो है 10 हेनरी है, ठीक है, और इसका जो करंट चेंज हो रहा है डी आई अपॉन डी टी वो क्या है -2 एम्पियर पर सेकेंड है, -2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस ऑफ VB, VA माइनस ऑफ VB क्या होगा, ठीक है, पॉज कर लो, पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा E इक्वल टू माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी, एल हमारा 10 और डी आई अपॉन डी टी जो दे रखा है अपने पास -2 है ना, तो क्या हो गया ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 20 वोल्ट, ठीक है, मैं क्या करता हूं इस इंडक्टर को क्लोज कर देता हूं, इस इंडक्टर को क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर दिया, ठीक है, यहां से कुछ एसी वोल्टेज लगा दी, ठीक है, फ्लक्चुएशन करा दिया, ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, यहां पे करंट फ्लो कर जाएगा आपका, और रेजिस्टेंस बोल देते हैं, रेजिस्टेंस क्या है और 5 ओम ले लेते हैं कि आर जो है इंडक्टर का, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब एसी पढ़ाऊंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है कुछ और होता है, ठीक है, फिलहाल आप कंसीडर कर लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 5 ओम, क्या है 5 ओम है, ठीक है, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा 20 डिवाइड बाय 5, इट विल बी 4 एम्पियर, इट विल बी 4 एम्पियर, ठीक है, चलो किस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा इंड्यूस करंट होगा, ठीक, इस डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा, बैटरी केस में क्या बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, चलो और क्वेश्चन कर ले क्या, यहां पे अगर ये ऐसा दे दिया हो कि हमें ये प्रोवाइड कर दे कि हमारे सिस्टम के अंदर जो करंट फ्लक्चुएट कर रहा है डी आई अपॉन डी टी वो क्या है आपका 5 एम्पियर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसके अंदर जो है आपका जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुए, इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हुए वो आपका -10
वोल्ट का है, -10 वोल्ट का है, देन फाइंड एल, फाइंड एल। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके यार, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक, यहां तक के क्वेश्चन और भी अभी आएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल टू -L टाइम्स ऑफ di/dt। ठीक है, तो E हमारा क्या है, -10 वोल्ट। ठीक है, L अपने को कैलकुलेट करना है, और di/dt जो है वो क्या हो गया, 5 एम्पियर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से L का वैल्यू आ गया, वो क्या आ गया हमारा 2 हेनरी आ गया। क्या आ गया, 2 हेनरी आ गया। एबीसीडी क्वेश्चन थे, कराने का मन नहीं था, ठीक है, बट फिर करा दिया। अब हम चलते हैं L के वैल्यू की तरफ। ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने देखा कि E इक्वल टू हमारा क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt, L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt। तो और हमने क्या, और भी हमने देखा था कि क्या था, 5 टोटल इक्वल टू L टाइम्स ऑफ I आया था, है ना। यहां से बातें कर लेते, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो L इक्वल टू क्या, 5t अपॉन I आ रखा है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे फ्लक्स में अगर चेंजिंग लाया तो क्या इंडक्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा? क्या मैं करंट के अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा हूं तो क्या हमारा इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा? नो। ये उसके तरह ही है जैसा कि आपने देखा था कैपेसिटर केस में, रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, आपने क्या देखा था, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड, R इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन I, V इक्वल टू I। ठीक है, तो V अपॉन I, अगर मैं V को चेंज करता था तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होते थे, अगर मैं करंट को चेंज करता था तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होते थे। ठीक है, आपने कैपेसिटर में भी देखा था Q बाई V। क्या मैं चार्ज को चेंज करता था तो क्या C चेंज होता था? नो। क्या V को चेंज करता था तो क्या हमारा C चेंज होता था? नो। सिमिलरली ये जो आपका इंडक्टर है ये भी चेंज नहीं होता है। R के बारे में आपको मालूम होगा कि R इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन ए। इसके एरिया को, लेंथ को और मटेरियल को जब चेंज करते थे तब रेजिस्टेंस चेंज होता था। C इक्वल टू आपने देखा था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, कितने लोगों को याद भी नहीं होगा। ठीक है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ पे L का भी कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं कि इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बता देता हूं, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं उसी तरह से L भी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडक्टर के कंस्ट्रक्शन, क्या एरिया है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, अभी आप देखोगे फॉर्मूला जनरेट होकर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक इंडक्टर है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो आपका L है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें वो N, कैपिटल है, यहां पे लिख लेता हूं डेटा। N जो है वो क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और N जो स्मॉल n जो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, B इक्वल टू इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट N I। यहां पे N अलग था
और कैपिटल एन अलग था। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, यही चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं यार मेरा कॉन्फिडेंस तो सही था, मैं तो करके आया, ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गए, मार्क्स नहीं मिला, रीचेक के लिए भेजेंगे कॉपी, है कि नहीं? तो n इक्वल टू क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मुझे अभी बताना जरूरी है। ठीक है, ये चीज मैंने भी जब बताया था। ठीक, तो आपने देखा होगा केबल के कॉइल को, ठीक है, किसी क्या बोलते हैं, जो अपना जो तार बेचता है ना, ठीक है, अपन जाते हैं यार भैया 10 मीटर दे देना, 2 मीटर दे देना, ठीक है, उसके बाद देखना ये जो कॉइल होता है पूरा, ठीक है, केबल बना हुआ था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो क्या होता है रैक किया होता है, रोटेट किया होता है, बांधा हुआ होता है ना। तो उसके यूनिट लेंथ पे किसी एक लाइन वहां पे खींच दो तो एक के ऊपर एक, 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 ये कितने नंबर हैं वो आपका स्मॉल एन है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने सारे बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक है, तो वो क्या देगा, कैपिटल एन देगा, टोटल टर्न्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी नॉट इनटू एन आई। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आराम से समझो। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, कि इस पॉइंट पे जो लाइन, एक लाइन जो जा रहा है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो जा रहे हैं, अगर मैं एक कंसीडर करता हूं, ये इस तरफ से जा रहे हैं तो ठीक है, ये आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका स्ट्रेंथ क्या है वो इंडिकेट कर रहा है म्यू नॉट इनटू एन आई। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एक जो हमारा सर्कुलर लूप है, एक जो रिंग बन रहा है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने पास कर रहे हैं, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, कितने फ्लक्स एक से, तो हमारा जो ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, फ्लक्स देगा। ठीक है, तो फ्लक्स ये हमें कौन बताता है, फ्लक्स बताता है, तो फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये निकाल चुका हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं पुट करता हूं। ठीक है, इसके पहले निकालता हूं, एक में फ्लक्स इतने हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितने होंगे, टोटल फ्लक्स कितने होंगे। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट्स होते हैं, पैरेलल प्लेट्स नहीं, पैरेलल रिंग्स होते हैं। ठीक है, एक में इतना तो दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, तो जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे उतना नंबर ऑफ फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन इंटू बी इंटू ए। ठीक है, कुछ लोग यहां पे प्रॉब्लम होता है, इस चीज को फील नहीं करते, उनके पास क्वेश्चन ये होगा कि सर जो लाइन यहां से एंट्री लिया, सेम लाइन इससे जा रहा है, सेम लाइन इससे जा रहा है, सेम लाइन इससे जा रहा है, सेम लाइन इससे जा रहा है। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, मैं यहां से हटा दूं, मैंने हटा दिया, फ्लक्स लिख, फ्लक्स लिख। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू, मैं अभी एक में कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई इंटू एक का एरिया, इसका एरिया एज्यूम कर लेते हैं क्या, ये कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस लिख देते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई,
अब मैं करंट के अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा हूं, करंट के अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा हूं। अब फ्लक्चुएशन करूंगा तो क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी होंगे, डी फाई अपॉन डी टी होंगे। तो पूरा टर्म को क्या करो, एक साथ कर दो, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई, नहीं डी आई अपॉन डी टी। इसी करंट को तो मैंने चेंज किया है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो डी आई अपॉन डी टी। अब एक बात बताओ, डी फाई अपॉन डी टी हमने किस में देखा, हमने देखा कि एक रिंग में कितने अमाउंट से फ्लक्स चेंज हुए, तो एक रिंग कितने अमाउंट का बैटरी बना रहा है, और सेम करंट हर एक रिंग में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अगर इस करंट के अंदर फ्लक्चुएशन करता हूं तो बेसिकली हर एक रिंग के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, हर एक रिंग के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि टोटल E इक्वल टू यहां पे डी फाई अपॉन डी टी। तो E टोटल अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन डी फाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी फाई टी अपॉन डी टी, डी फाई टी अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन टी क्या यहां पे क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी आपने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख कर देता हूं, दोबारा थोड़ा अरेंज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, डी फाई टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या आपके पास ये है, तो क्या हो गई, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, इनफैक्ट तो मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे बढ़ गया हूं, जहां तक लग रहा है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके डेरिवेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये आपको समझाने के लिए मुझे ले जाना पड़ा, ठीक है, अच्छा होगा चाहो नोट कर लो, इससे आप फील कर पाओगे कि जो फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इसके वजह से काम नहीं होगा। जो टोटल फ्लक्स होते हैं उसमें आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं, टोटल एरिया लेना होता है, ठीक है। तो एक एरिया में ये है, तो इस टाइप का सेम रिंग कितने हैं, एन रिंग है, तो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बेसिकली मुझे समझाने के लिए स्टेप लेना पड़ा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स ऑफ 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो n टाइम्स ऑफ 5 कर दो, ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट n i पाई r स्क्वायर। एक कैपिटल N क्या है, कैपिटल N को और भी क्या लिख सकता हूं, स्मॉल n इक्वल टू, हमने क्या देखा, कैपिटल N डिवाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, क्या बन गया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बन गया था। तो कैपिटल N को आप लिख सकते हो स्मॉल n इंटू l, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 5 टोटल हो गया आपका, वहां से भी आ जाता, ठीक है। ये मत समझना कि मतलब मैंने इसे इरेज करके मैं गलत किया था, नहीं, गलत नहीं था, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें, इसलिए मैंने यहां से ले चल रहा हूं, ठीक। तो 5 टोटल इक्वल टू क्या हो गया हमारा, n इंटू l म्यू नॉट n i इंटू पाई r स्क्वायर। और 5 टोटल इक्वल टू हमने स्टार्टिंग में कराया था, बताया था कि जो 5 टोटल है, 5 टोटल जो होता है वो क्या था, प्रोपोर्शनल टू l इंटू i था, l इंटू i था, इसे सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। तो 5 टोटल की जगह पे क्या लिख दें,
एल इंटू आई लिख देते हैं, क्या हो गया, एल इंटू आई इक्वल टू एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से आपका आई आई कैंसल आउट हो गए, आई आई कैंसल आउट हो गए, तो और एल इक्वल टू आ गया, एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, इसे ऐसे याद रखना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्यों ऐसा क्यों याद रखूं सर? ऐसा इसलिए याद रखिए सर क्योंकि म्यू नॉट एन स्क्वायर आपको याद है, ये वाला देखो क्या है, ये वाला बेसिकली वॉल्यूम है इंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां पे एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जैसा सिंपल नहीं है ना, एल इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए कर दिया, सी इक्वल टू क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी कर दिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा लंबा है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, आप यहां पे देख लो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करें, इसके म्यू नॉट स्पेस को बताता है, इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ठीक, परमियाबिलिटी होता है, ठीक है, परमियाबिलिटी होता है, म्यू नॉट हम क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी होता है। ठीक है, तो उस पे इसकी एयर डिपेंड कर रहा है ना, कि ये आप किसी मीडियम में रखे हो या क्या रखे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, टोटल आपने लेंथ क्या लिया उस पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली कुल मिलाकर आप देखो तो ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बच गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, आज इसे कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, पूरे 10 लेक्चर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एक अंदर में ठीक है, ये मैं इसे L इसको फर्स्ट बोल देता हूं, 1 बोल देता हूं, ठीक है, इसे मैं 1 बोल देता हूं, 1, ये आपका 2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा I1 फ्लो करेगा, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ का वो क्या है, स्मॉल n1 है, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल N1 है। ठीक है, और इसके अंदर छोटे वाले के लिए इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आपका I2, इसमें हमारा I1, तो I2 नंबर ऑफ टर्न्स N2 और कैपिटल N2, बट इसका लेंथ जो है वो क्या मैंने लिया है, L लिया, L लिया है। ठीक, देखो ये कुछ ऐसा ही है,
थोड़े से स्टोरीज बात करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, वहां पे क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। वहां पे क्या था, खुद से आप मोटिवेटेड थे, कोई काम को खुद से मोटिवेट होकर कर रहे थे, ठीक है। यहां पीछे क्या है, पापा चारों तरफ से घेर रखे, ठीक है। बेटा करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आप काम करते हो ना, जो कुछ भी करते हो उसका फल आपको ही मिलता है, टोटली पूरी तरह से आपको मिलता है। जो आप करते हो वो पूरी तरह से आपको मिलता है, और आपके लिए जो आपके पापा करते हैं वो भी आपको ही मिलता है, ठीक है। मतलब खुद से मोटिवेटेड हो तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। ये पापा बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे, ढंग से मनाए, एक स्टोरी चलेगा पूरा। पापा पूरी तरह से एफर्ट लगाएंगे, फिर जाकर के कुछ उनका कुछ पार्ट आपको मिल पाएगा, ठीक है, यही चलेगा। देखिए, ठीक है। तो यहां पे जो ये भी कर लेते हैं कि इसका जो अंदर वाले का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r2, इसका स्मॉल r1, रेडियस स्मॉल r1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे सबसे पहले पापा के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर फ्लक्चुएशन करूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस चल रहा है, ठीक है। हेडिंग डाल लो, ठीक है। ये क्या है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं करेंट 1 के अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा हूं, करेंट 2 में कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा फर्स्ट केस क्या है, केस 1, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, करेंट 1 वैरी, करेंट 1 वैरी एंड करेंट 2 कांस्टेंट, करेंट 2 कांस्टेंट, ठीक है। करेंट 1 वैरिंग एंड करेंट 2 कांस्टेंट, ठीक। लिखते हैं फ्लक्स, फ्लक्स में लिख रहा हूं किसके अंदर, इसमें चेंज कर रहे हैं, और 2 के अंदर फ्लक्चुएशन देखें, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फ्लक्स किसके अंदर, 2 के अंदर, ठीक है। फ्लक्स 2 के अंदर क्या क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों की वजह से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से भी होंगे और 2 की वजह से भी होंगे, बट आप फ्लक्स किसमें देख रहे हो, आप फ्लक्स 2 के अंदर देख रहे हो, तो एरिया आपको 2 का लेना पड़ेगा, ठीक है। एरिया आपको 2 का लेना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखो, आप जो करंट आपका 1 पे वैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 वैरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड B2 कांस्टेंट रहेगा, है ना, फिक्स है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो d phi 2 अपॉन dt इक्वल टू B1 हमारा वेरिएबल है, B2 हमारा कांस्टेंट है, इतना आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो d B1 अपॉन dt प्लस 0 इंटू A2, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया आपका d phi 2 अपॉन dt इक्वल टू A2 इंटू d B2 अपॉन, ठीक से लिख लेते हैं, d B2 अपॉन dt, ठीक है, सॉरी B1, ठीक है। तो मैं B1 अगर कैलकुलेट करूं, B1 यहां देख लेते हैं, ठीक है, B1 यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो तो क्या होगा, म्यू नॉट इनटू N1, 1 की वजह से लिख रहा हूं, है ना, म्यू नॉट इनटू N1 इनटू
एक्चुअली मैंने थोड़ा पहले डिफरेंशिएट कर दिया, मैं टोटल फ्लक्स नहीं लिखा हूं यहाँ पे, है ना, टोटल फ्लक्स मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, एक लूप के अंदर, स्मॉल वाले के एक लूप के अंदर, ठीक है। मुझे अगर टोटल लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से हो जाएगा, यहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे इसमें चेंज होगा, तो b1 क्या होगा, म्यू नॉट n1 i1, म्यू नॉट n1 i1, इसे डिफरेंशिएट करो, तो db1 अपॉन dt इक्वल टू म्यू नॉट n1 di1 अपॉन dt, ठीक है। ये क्या करो, यहां रिप्लेस कर दो, क्या हो गया, a2 इंटू म्यू नॉट इंटू n1 di1 अपॉन dt, di1 अपॉन dt। हमने फ्लक्चुएशन फर्स्ट में किया था, मैंने रिपीट किया था, यहां पे लिख रखे v1 इज वेरिंग i2, i1 इज वेरिंग, i2 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो di अपॉन dt, तो d5 अपॉन dt, d5 2 अपॉन dt, ये क्या, एक के अंदर में निकाला, क्या निकाला, एक के अंदर निकाला। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल की क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल N2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमारा d5t2 टोटल 2 डिवाइड बाई d, ओके हम लिख ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूं, इसे इरेज करता हूं, ठीक। आप यहां पर नोट कर लेना, ठीक है, नोट बनाते जाओ, है ना। तो हमारे पास d5 dt क्या आ गया, d5 dt, इसे हम लिख सकते हैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो, है ना। तो d5 टोटल अपॉन dt क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके, 2 का, तो क्या हो जाएगा n2 इंटू a2 इंटू म्यू नॉट n1 di1 अपॉन dt। यहां पे मैं स्मॉल n के टर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो रिप्लेस कर दो, कैपिटल अभी मैंने बताया था, है ना। तो आप लिख सकते हो n को n इंटू l, है ना। तो ये n2 है, तो क्या हो गया n2l इंटू a2 म्यू नॉट n1 di अपॉन dt, di1 अपॉन dt, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये आप देख रहे हो क्या हो गया हमारे पास, d5 अपॉन dt, d5 अपॉन t अपॉन d5 अपॉन dt, ठीक है। ये हमारा इंड्यूस EMF इन 2 ड्यू टू 1, इसको कैसे लिख लेते हैं, इंड्यूस EMF इन 2 ड्यू टू 1, इंड्यूस EMF इन 2 ड्यू टू 1, क्या आ गया, म्यू नॉट, थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं उसको, म्यू नॉट n1 n2 l, ठीक है, म्यू नॉट n1 n2 l इंटू a2, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, di1 अपॉन dt, ठीक है। ये ठीक है। अब देखिए ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि वहां पे E इक्वल टू L टाइम्स ऑफ di अपॉन dt होता था, उसी टाइप से d, इसको मैं क्या माइनस में लिखूंगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहां भी कांस्टेंट है, ठीक है। और आप देख रहे हो
ये 1 की वजह से 2 में हुआ, इसलिए सारे कांस्टेंट को एक टर्म नाम दी जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो इसको कहते हैं m से इंडिकेट करते हैं। m म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 क्या आ गया, म्यू नॉट n1 इनटू टोटल लेंथ l, एरिया अंदर वाला, ठीक है, बेटा का, ठीक है, इनटू ये हो गया, है ना। ये जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एल के वैल्यू पे भी एल इक्वल टू हमने क्या देखा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम, है ना। म्यू नॉट एन, देखो ये टर्म कुछ वैसे ही है, ये भी वैसा ही है। म्यू नॉट n1 इंटू एन स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 1 के वजह से हो रहा है 2 में, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, एरिया 2 का ले रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स भी 2 का लेंगे, और करेंट जो था 1 की वजह से आया था उसके साथ आ गया, ठीक। बस याद रखने का तरीका, n1 भी है n2 भी है, और याद रखिएगा यहां पे स्मॉल n है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दोनों का, म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 इनटू l इनटू a2, ठीक है। चलिए इसी टाइप से जैसे कि अभी मैंने 1 में फ्लक्चुएशन किया था, अब मैं 2 में फ्लक्चुएशन करूंगा, ठीक है। बेटा खुद से करंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पापा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए, ठीक है। यहां से आप देखिए, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब मैं करंट इसमें चेंज कर रहा हूं तो फ्लक्स तो पूरा में चेंज हो रहा है, इसके अंदर भी बाहर वाला भी, यार हमें बाहर वाले से नहीं मतलब, मैं 2 में देखना ही चाह रहा हूं, हमारा इंटेंशन ही 2 में देखना है, म्यूचुअल को देखना है, ठीक है। इसके फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल उसके बेटे पे, हम उसके बेटे को ध्यान देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसका एरिया लेना पड़ेगा, हमें उसके अंदर देखना है कि वो उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर कितने अमाउंट की बैटरी चल रही है, कितना करंट इंड्यूस कर पाएगा, ठीक है। मेरा फुल इंटेंशन क्या है, उसके बेटे पे, ठीक है। चलो उसके बाद इस बार मैं क्या चेंज करूंगा, 2 के अंदर मैं चेंजिंग करूंगा और देखूंगा कि बाहर वाले पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। बाहर वाले पे क्या असर पड़ता है, हाँ। तो इस बार मैं जो मैं फ्लक्स देखने के लिए जा रहा हूं, करेंट केस 2 है हमारा, ये केस 2, ठीक है, केस 2 है हमारा, ठीक है। I2 वैरिंग एंड I1 कांस्टेंट, ठीक है। करते हैं, कान ठंडे हो गए यार, बहुत ठंड पड़ रही, दिल्ली की सर्दी है ना। ये मेहनत बेसिकली उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, ठीक है।
जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं प्रॉपर 11th और 12th के लिए अल्टरनेट डे पे एक एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। वो अगर चाहें तो आराम से इस लेक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी भी टाइप का क्वेरी आएगा, ठीक है, तो डाल सकते हैं। इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है, कि आराम से चैप्टर समझ में आएगा, क्लियर होगा, हर एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप जेई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। ये मेरी चैलेंज है, ठीक है। जो हो यार, ठीक है, फिजिक्स सिखा दूंगा मैं, इसकी गारंटी, ठीक है, फिजिक्स सिखा दूंगा। तो वीडियो देखने वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट होगा मेरा ये कि अगर जो नीडी पर्सन है, ठीक है, और वन फ्लो में आप, जैसे कि आप कोचिंग में जाते हो, ठीक है, और चीजें होती हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे जाकर के कर सकते हैं। जैसे कुछ वीडियो मैं डालूंगा दो, या मैं न्यू सेशन की बात कर रहा हूँ, मैं न्यू सेशन की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टेट से स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टेट ओवर होगा, जो उसका लास्ट या फिर हो सकता है बीच में भी, ठीक है, तो दो टेस्ट लेना होगा तो बीच में डाल दूंगा, 3 टेस्ट लेना होगा 3 बार जाएगा, ठीक है। तो जो वीडियो मेरा ओवर होगा उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर अटैच कर दूंगा, ठीक है, वहां आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मेल कर दोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर कितना सारा कॉपी कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सही बोल रहे हो, ठीक है, तो आप इसको खुद से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो सीरियस है, ठीक है। जो सीरियस नहीं है यार, वो तो ट्यूशन भी जाकर नहीं पढ़ पाता, जो सीरियस नहीं है वो ट्यूशन भी जाकर नहीं पढ़ पाता, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैं कर रहा था I2 के अंदर वेरिएशन, करेंट 2 में वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो और 1 में देखते हैं फ्लक्चुएशन, तो मैं phi 1 देख रहा हूं, phi 1 देख रहा हूं, ठीक। तो phi 1 कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड V1 प्लस ऑफ V2 दोनों होंगे, V1 और V2 दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है, इनटू एरिया किसका, किसका एरिया लेना पड़ेगा हमें, किसका एरिया लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका एरिया कि सर आप फ्लक्स देखना चाह रहे हो, आप फ्लक्स देखना चाह रहे हो 2 के अंदर, तो किसके एरिया लोगे, ए आपको A2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ये जो आप करंट चेंज करने वाले हो, जो फ्लक्स में चेंजिंग आएगा वो कौन सा फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, इसके अंदर चेंज करेगा। आप जानते हो कि इंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ये जो छोटू वाला इंडक्टर है वो बड़े वाले इंडक्टर के अंदर ही है। ऐसा मान लो कि पाइप, वाटर पाइप है, ठीक है, उसके अंदर एक और पाइप डाला हुआ है, ठीक है। तो छोटे वाले पाइप के अंदर अगर चेंजिंग फ्लो चेंज करते हो या कुछ भी चेंज करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, बड़े वाले पाइप के अंदर क्या होगा, चेंजिंग होगा, बड़े वाले पाइप के अंदर चेंजिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहां पे एरिया A2 लेना पड़ेगा। फील करो इस चीज को, बहुत स्टूडेंट यहां पे फंसते हैं, इस तरह फ्लक्स लिख रहे हो बाहर वाले का तो आप एरिया 2 क्यों ले रहे हो, बेटा एरिया 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चेंज करने वाले हो, जो फ्लक्स वेरी करने वाला है वो 2 पे वेरी करने वाला है यार, ठीक है। क्या मुझे इस एरिया में, इसके एरिया में क्या फ्लक्स चेंज होने वाला है, क्या इसमें चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप चेंज क्या कर रहे हो, I2 में फ्लक्चुएशन लाओगे, तो जो भी चेंज करेगा अंदर वाले में चेंज करेगा, अंदर वाले में चेंज होगा, ठीक है, बाहर वाले में चेंज नहीं होने वाला, बाहर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसलिए मुझे यहां पे एरिया जो है 2 लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। जिनको अगर अच्छे क्वेश्चंस बनाना आप आएगा ना तो यहां से क्वेश्चन बनाएंगे वो, और स्टूडेंट बहुत फंसते हैं यहां पे, ठीक है।
ठीक है। ये अपना हो गया। अब मैं टोटल लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो ठीक है, जैसे पहले किए थे वैसे ही कर लेते हैं। टोटल प्लस, तो जब मैं 5 1 टोटल में लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, एक मिनट, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो जब चेंज करोगे तो इस लिखते हैं टोटल, तो कितना हो जाएगा, D1 प्लस ऑफ B2 इंटू A2 इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या लेना पड़ेगा आपको यहां पे, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या लेना पड़ेगा, बाहर वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, यहां पे बेकार का एक टर्म जनरेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d∅1 अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v1 हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ, v1 हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस v2। ठीक है, तो dv2 अपॉन dt, ठीक है, इंटू A2 इंटू A2। ठीक है, हाँ, सही चल रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 प्लस इतना हो गया, है ना। अब टोटल लिखना चाहोगे तो टोटल कितना होगा, टोटल के लिए d∅ टोटल एक्चुअली मेरे मन में दो बातें चल रही है। ठीक है, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ इस स्टेप से ले चलूं। ठीक है, तो ठीक है, उस टाइम पे ले लेंगे, अभी इसको लेके चलते हैं, 1 के देखते हैं, 1 के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो B2 तो हमारा d∅1 अपॉन dt जो आ गया वो क्या आ गया, A2 B2 अपॉन dt। ठीक है, अब B2 क्या है हमारा जो B2 है वो क्या है, म्यू नॉट N2 इंटू I2 dB2 अपॉन dt इक्वल टू म्यू नॉट N2 di2 अपॉन dt, है ना। यहां तक पहुंच गए, पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, A2 इंटू म्यू नॉट N2 di2 अपॉन dt। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, d∅1 अपॉन dt आ गया, d∅1 अपॉन dt आ गया। ठीक है, इसी टाइप से ये हमने किस में निकाला, एक रिंग में निकाला, इसमें बड़े वाले इसके अंदर कितना चाहिए है। तो टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स से। अब बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स क्या मैं 2 करूं, नो, नंबर ऑफ टर्न्स जो बड़े वाले का है वो डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स बड़े वाले का जो डिफरेंट हो सकता है। तो टोटल फ्लक्स चेन इन बड़े वाले में इज मल्टीप्लाई बाय बड़े वाले का नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। ठीक है, तो यहां पे जो है टोटल आ जाएगा, फिर से मुझे सेम प्रॉब्लम, है ना, इसे लिख देता हूं यार, E इक्वल टू म्यू नॉट N2 A2 di2 अपॉन dt। एक किसमें बना, 1 में बना, है ना, 1 में बना। टोटल अभी कर देंगे, है ना, टोटल अभी कर देते हैं।
माइनस होगा, है ना। तो E1 टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बड़े वाले, तो N1 इंटू म्यू नॉट इंटू A2 di2 अपॉन dt, di2 अपॉन dt, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ इन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये आ गया आपका इंड्यूस ईएमएफ इन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस टाइम्स ऑफ n1 को लिख देते स्मॉल n1 l, है ना, इंटू म्यू नॉट n2 a2 di2 अपॉन dt, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट E12 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो di2 अपॉन dt, ठीक है, di2 अपॉन dt। यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं लिखता हूं, तो यहां पे आप देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इन 1 ड्यू टू 2 क्या आया, म्यू नॉट N1 N2 L A2 सर कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ये तो पहले वाला आ गया, ये तो पहले वाला आ गया, तो गलत हो गया, क्यों, म्यू नॉट N1 N2 L A2 तो गलत हो गया, नहीं, कहीं भी हमने कोई गलती नहीं किया, ठीक है। इस सारा तिक्रम लगाया गया था इसको लाने के लिए, ठीक है। तो M12 जो आ गया कि M21 के इक्वल आ गया, M21 के इक्वल आ गए, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दोनों इक्वल होते हैं। इसका डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बेस्ड भी पूछे जाते हैं, इस जा सकते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने ये प्रूव कर दिया कि क्या होता है M12 इक्वल टू M21 होते हैं, और ये क्या होता है म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इस तरह से अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन थ्योरी यहां पे ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, ठीक है, जो कि लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो कल होगा आपका, ठीक है, उसमें मैं एक बार समराइज भी चीजें कर दूंगा, इनफैक्ट आज ही करने वाला था बट वीडियो स्टार्टिंग में भूल गया, ठीक। एक स्टोरी टाइप चीजें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक स्टोरी में पढ़ा है और उसे एक स्टोरी में बोलना है, ठीक है, फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को कीजिए, काफी अच्छा हाई क्वालिटी का मैंने वीडियो बनाया है, अच्छे कंटेंट्स मैंने डाले हैं, ठीक है। अगर आप इतना ढंग से कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। काफी लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे 15 मिनट्स के अराउंड, ठीक है। चलो इन पे ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।